जय माता दी। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रों में माता के 9 स्वरूप की आराधना की जाती है। पहले दिन हम कलश की स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं, माता की पूजा करते हैं और पहला जो नवरात्रा होता है वो शैलपुत्री माता का होता है। पहले नवरात्रे पर हम चौकी जमाते हैं, अखंड ज्योत व खेत्री बीजी जाती है, कलश की स्थापना की जाती है और फिर 9 दिन तक माता दुर्गा की पूजा करते हैं। अष्टमी और नवमी को हम कंच के बैठाते हैं। तो जो हमने जौ बीजे हैं, जो कलश रखा है, उनका हमें क्या करना है। जो बीजे हैं उनका क्या करें, कलश के अंदर जो पानी होता है, जल होता है, वह बड़ा पवित्र जल होता है, उसका हम क्या करें, नारियल का क्या करें और साथ ही अखंड ज्योत का हम क्या करें। तो इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। नवरात्रों के पूरे 9 दिन आपने पूजा की, फिर कंचकों के पूजन के बाद में चौकी का हम क्या करें, कैसे हटाएं, जौ का क्या करें। तो ये आपके मन में एक सवाल है। दोस्तों, नवरात्रों के 9 दिन बड़े ही पवित्र होते हैं। माता प्रसन्न होकर के हमारी हर मनोकामना पूरी करती हैं और नवरात्रों के 9 दिनों का फल हमें लास्ट के दिन मिलता है। कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, नहीं तो नवरात्रों की पूजा का कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, ध्यान से एक एक बात सुनिए। आप अष्टमी पूजते हैं या नवमी पूजते हैं? दोस्तों, अगर इन बातों का आपने ध्यान रखा तो आपका घर पैसों से भरा रहेगा, भरपूर पैसा आएगा आपके पास और माता दुर्गा प्रसन्न होंगी। इन टिप्सों को फॉलो करोगे तो सबसे पहले आपको कंचकों का पूजन करना है। कंचकों का पूजन करते समय आप कंचकों के पैर धोएंगे सबसे पहले, फिर आप उनकी टीका करेंगे, फिर कंचकों के हाथ से आप अपने टीका कराएंगे, कंचकों को मोली बांधेंगे, फिर कंचकों को भोजन कराएंगे, फिर कंचकों को आप जो भी गिफ्ट लाएं गिफ्ट दें, चुंदरी उड़ाएं, उनको मीठा आप दें, आप दक्षिणा दें, जो भी आप देना चाहें कंचकों को, जो आप सामान लाएं वो आप दे दें। अब कंच के पूजन के बाद में जब कंच के चले जाए, हवन हो जाए, फिर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, माता दुर्गा से क्षमा याचना करनी है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवम परपूर्णम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, मैं मंत्र नहीं जानता, पूजा नहीं जानता, विधि नहीं जानता, जैसे भी मैंने श्रद्धा भाव से 9 दिन पूजा की है, आवाहम न जामामी च पूजनम पूजनम चैव न जामामी खेमश्यम परमेश्वरी। न मैं आह्वान जानता हूँ, न पूजन जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न विधि जानता हूँ। हे मातेश्वरी, जैसे मैंने 9 दिन आपकी पूजा की, आपने मेरी पूजा स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। अगर बीच में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा याचना मैं आपसे मांग रहा हूँ, आप मुझे क्षमा करें। क्योंकि क्षमा मांगने से अगर पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो माता क्षमा कर देती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको अखंड ज्योत में घी नहीं डालना है। सबसे पहली बात ध्यान रखना है, अखंड ज्योत में घी नहीं डालना है और अखंड ज्योत को आपको शांत नहीं करना है। अखंड ज्योत स्वतः ही शांत होगी, चाहे वो अष्टमी वाले दिन पूरे दिन शांत हो या नवमी तक शांत हो या 10वीं तक शांत हो, लेकिन आपको उसमें घी नहीं डालना है। जब आप कंच के बैठा दें तो फिर उसके बाद आपको ज्योत में घी नहीं डालना है, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। उनको एक साइड में आपको रख देना है माता के सामने। पूजा का जितना भी सामान है आप एकत्र कर लें और किसी पात्र में रख दें, जमुना जी या गंगा जी में विसर्जन करने के लिए। आपके पास कोई नदी हो उसमें विसर्जन करना है। नारियल, जो कलश के ऊपर नारियल होता है, उसको आप लाल कपड़े में बांध करके 40 दिन तक घर में रख दीजिए। यह बड़ा पवित्र है और इससे सारी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही खेत्री, अब खेत्री में आपको देखना है, जो खेत्री आपकी हुई है उसके अंदर सफ़ेद जौ ढूंढना है आपको। पूरी खेत्री में सफ़ेद जौ ढूंढेंगे, अगर सफ़ेद जौ मिल जाता है तो तुरंत उखाड़ लेंगे और एक लाल कपड़ा आप माता के सामने रख देंगे, उसके ऊपर सफ़ेद जौ रख देंगे। सफ़ेद जौ ना मिले तो आप ग्रीन जौ ले लें और वह थोड़े से आप 5-7 जौ लाल कपड़े के ऊपर रख देना है। बाकी जो आप परिवार में बांटें, रिश्तेदारी में बांटें और बचे हुए जो आपको उस पात्र में रख देने जिसमें आपने पूजा की सामग्री रखी है। बचे हुए जो उसमें उठा करके रख लें। कुड़ेला होता है जो जिसमें आपने खेत्री बीजी है, खेत्री बोलते हैं उसको,
जो खाली है वो पक्षियों के पानी पीने के लिए आप रख देंगे, उसमें जल भरेंगे और पक्षियों के लिए रख देंगे। इतना समझ में आ गया। बात करते हैं कलश की। कलश के अंदर पहले दिन जब आपने स्थापना की थी तो उसके अंदर सुपारी डाली होगी, उसके अंदर आपने सिक्का डाला होगा, जो भी सामग्री डाली थी वो आपको निकाल लेनी है और जिस लाल कपड़े पर जो रखे थे उसी के ऊपर वो सामग्री रख देनी है। जो कलश के अंदर जल है, 1 लोटे में जल निकाल लेना है। और दोस्तों ये जल बड़ा ही पवित्र है, 9 दिन का जल है ये इतना शक्तिशाली है। किसी की कोई बीमारी हो, किसी व्यक्ति के ऊपर व्याधा हो, किसी को नज़र दोष लगती हो, इस जल को उसे पिला दीजिए, छींटे मार दीजिए, उसके ऊपर सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इस जल का घर के अंदर छिड़काव करेंगे, व्यापार स्थल पर छिड़काव करेंगे, बचा हुआ जल आपको ले जाना है, पीपल वृक्ष पर चढ़ा देना है। और ये जो कलश है, जो मिट्टी का कलश है, ये पानी पीने के लिए घर में यूज करिए। इसमें पानी भर करके आप यूज कर सकते हैं पीने के लिए। और अगर यूज ना करें तो मंदिर में दे आइए या पीपल वृक्ष के नीचे रखाइए, ऐसा कार्य आपको करना है। अगर जल भर के रखते हैं, इसमें पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये समझ में आ गया आपकी में। उसके बाद में आपको क्या करना है कि माता की जो जोत जलाई थी, जोत के अंदर अगर सिक्का वगैरह आपने डाला था या जो जोत जहाँ रखी थी उसके आसपास आपने सिक्का वगैरह डाला था, तो वो भी आप उस लाल कपड़े पर रख देंगे। लाल कपड़े की पोटली बना करके आपको धन के स्थान पर रख देनी है। तो अखंड जोत का आपको समझ में आ गया, कलश का समझ में आ गया, खेतरी का समझ में आ गया। पूरा विस्तार से मैंने आपको बताया है क्या क्या कार्य करना है। अच्छा, अखंड ज्योत जब शांत हो जाए स्वतः ही, तो क्या होता है, ज्योत जब जलती है ना, उसकी राख बन जाती, काल काली अंदर पूरे में हो जाती है। तो आपको क्या करना है, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डाल देना है, उसके अंदर चंदन डाल देना और अच्छी तरह से उसे मैश करना है, मिक्स करना है। जो जोत है, जो काली जोत थी जली हुई और जो उसका कालापन लग गया था, वो सारा उस चंदन पे आ जाना चाहिए, जोत बिल्कुल साफ़ हो जाए। दोस्तों उस चंदन को किसी डिब्बी में भर करके रख लीजिए, क्योंकि आपको पता है अखंड जोत की ये राख, अखंड जोत की ये राख में इतनी शक्ति है, इसका प्रतिदिन टीका लगाना प्रारंभ कर दीजिए। कितनी भी बड़ी व्याधा है, सारी व्याधा दूर हो जाएंगी और जो आप चाहोगे, जो आपके मन में कामना होगी, वह आपको प्राप्त होगी। इतना चमत्कार है इसका। तो नवरात्रि समाप्त होने के बाद में ये कार्य आपको करने हैं। आप अष्टमी पूजते हैं या नवमी पूजते हैं। अगर नवमी पूजते हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर अष्टमी पूजते हैं तो नवमी समाप्त होने तक घर में कोई भी तामसिक भोजन मत बना लेना। आप ये मत सोचना कि मैंने अष्टमी, हमारे मन थी अष्टमी हमने मना ली और नवमी को आप खाने लग गए, ये कार्य बिल्कुल मत करना, नहीं तो माता रुष्ट हो जाए। क्योंकि माता नवमी तक रहती हैं और असली जो नवरात्रा होता है, जो सिद्धात्री माता का होता है, वो नवमी का होता है। महागौरी का अष्टम होता है और सिद्धात्री माता का नौमा होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। पूरा विस्तार से मैंने आपको बताया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो कोई भी गलती ना करें। और इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। माता रानी प्रसन्न होकर की खुशियों से आपकी झोली भर देंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय माता दी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।